ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसके 7वां अध्याय और श्लोक संख्या 98। सो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को ये वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण नाम ये आनंद सिंधु आस्वादन ब्रह्मानंद तार आगे घाटो डकसम। कि भगवान कृष्ण के नाम का जप और कीर्तन करने में जो आनंद है वो सिंधु के समान है, बिग ओशियन। और उसके सामने जो ब्रह्मानंद है वो एक छोटे से नाले के समान है। आगे कविराज गोस्वामी हरि भक्ति सुधोदय से एक श्लोक को कोट करके इसको प्रमाणित कर रहे हैं। त्वत्साक्षात्करणाल्लादा विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे सुखानि गोष्पदायन्ते ब्रह्मण्यपि जगद्गुरु। My dear Lord, O Master of the universe, since I have directly seen you, my transcendental bliss has taken the shape of a great ocean. Being situated in that ocean, I now realize all other so-called happiness to be like the water contained in the hoof print of a calf. तो ये भक्त भगवान का दर्शन प्राप्त करके अपना अनुभव को शेयर कर रहे हैं। बोल रहे हैं तत् साक्षात करणाल्लादा विशुद्ध आब्धि स्थितस्य में। आपका साक्षात्कार जो हुआ है, साक्षात आपसे मुलाकात जो हुई है, आपका दर्शन करने मात्र से जो आह्लाद आनंद प्राप्त हुआ है, विशुद्ध, जो कि आध्यात्मिक आनंद है, पूरी तरह से शुद्ध विशुद्ध आनंद है, तो वो अवधि अवधि मतलब सागर के समान है। और उसके सामने सुखानी गोसपदायन्ते ब्राह्मणी अपि जगत गुरु। हे जगत गुरु, ओ मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, पूरे जगत के मास्टर स्वामी, आपका साक्षात्कार होने से, आपका दर्शन करने प्राप्त करने मात्र से जिस समुद्र आनंद रूपी समुद्र के सागर में मैं निमग्न हो गया हूँ, उसके सामने ये जो ब्रह्मणी ब्राह्मणी सुख है, यानी ब्रह्मन सुख है, ब्रह्मानंद, ये गोस्पदायन्ते के समान है। यानी स्मॉल होल क्रिएटेड बाय द हुक ऑफ अ काफ। बछड़ा बछड़े के पैर से जो गड्ढा बन जाता है, उसमें कभी कभी बारिश में पानी आ जाता है, तो वो ब्रह्मानंद का सुख उस पानी के समान हो गया है, तुच्छ हो गया है। और आपका जो आनंद का सागर, आपके दर्शन का आनंद जो है, एक सागर के समान हो गया है। ये भक्त एक अपना खुद का अनुभव यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। ये हरि भक्ति सुधोदय में ये वर्णन है। The transcendental bliss enjoyed in pure devotional service is like an ocean, whereas material happiness and even the happiness to be derived from the realization of impersonal Brahman are just like the water in the footprint of a calf. This is a verse from Hari Bhakti Sudodaya. तो ब्रह्मानंद हालांकि आध्यात्मिक सुख माना जाता है, लेकिन उसमें क्योंकि भगवान का दर्शन सेवा नाम रूप गुण लीला नहीं है, इसलिए वो सुख भी जो बहुत तुच्छ प्रतीत होता है भगवान का साक्षात दर्शन सेवा उनके नाम रूप गुण लीलाओं के संपर्क में आने के सामने। प्रभु रमिष्ट वाक्य सुनी सन्यासी रगन चित्त फिरी गेला कहे मधुर वचन। अब क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु इतना प्रवचन किए, नाम की महिमा का वर्णन किए,
और हरिनाम और भगवान का साक्षात दर्शन और सेवा करने का जो आनंद का सागर प्राप्त होता है, उसका जब वर्णन किए महाप्रभु, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु तो खुद एक्सपीरियंस किए हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने जो वर्णन किया वो मिष्ट वाक्य है। मिष्ट वाक्य, आफ्टर हियरिंग लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, ऑल द मायावादी स्वीट वर्ड्स, मिष्ट वाक्य होता है स्वीट वर्ड्स, ऑल द मायावादी सन्यासीज वर मूव्ड, चित्त फिर गेला, उनका चित्त फिर गया, कॉन्शियसनेस मूव्ड, एंड देयर माइंड्स चेंज्ड, उनका मन जो है परिवर्तन हो गया। एक प्रवचन सुनने मात्र में, महाप्रभु का एक प्रवचन सुने मायावादी लोग, उनका मन पर हृदय परिवर्तित हो गया। एंड thus they spoke with pleasing words, और अब वो मधुर वचन से बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। हालांकि महाप्रभु साफ साफ बोल दिए कि आप ये जो ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद के पीछे भागते रहते हैं, ब्रह्मानंद, ये ब्रह्मानंद जो है भगवान के दिव्य नाम का संकीर्तन करने का जो सुख है उसके सामने तुच्छ है, नाली के पानी के जैसा है। अब भगवान के दिव्य नाम का जप कीर्तन करना एक समुद्र, विशाल समुद्र के समान है। लेकिन फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े विनम्रता के साथ बोले, और बड़े मधुर वचन से बोले, और साक्षात्कार के साथ बोले, इसलिए कोई मायावादी सन्यासी बुरा नहीं लगा उनको, बल्कि वो लोग प्रभावित हो गए, और उनका जो है ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय परिवर्तन हो गया, और बड़े मधुर वचन से अब बोलना वो प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि वास्तव में वो खुद भी एक्सपीरियंस तो कर ही रहे हैं ना, कि हालांकि वो वेदांत पढ़ते हैं, संन्यास धर्म का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद सुख को प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो, उनको वो संतुष्टि, वो आनंद नहीं मिल पा रहा है, वो सुख नहीं मिल पाता है जो श्री चैतन्य महाप्रभु को वो देख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु कितने संतुष्ट और सुख है भगवान के नाम का जप करके, कृष्ण को समर्पण करके। तो इस बात का अनुभव तो वो मायावादी सन्यासी लोग भी कर ही रहे थे, देख ही रहे थे साक्षात। तो इसलिए वो श्री चैतन्य महाप्रभु के बातों को सुन करके, प्रवचन को सुन करके प्रभावित हो गए, हृदय परिवर्तन हो गया। The Mayavadi sannyasis met Chaitanya Mahaprabhu at Varanasi to criticize the Lord regarding his participation in the Sankirtan movement, which they did not like. This demonic nature of opposition to the Sankirtan movement perpetually exists. ये हमेशा से रहा है. As it existed in the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu, similarly it existed long before that, even in the time of Prahlad Maharaj. He used to chant in Sankirtan although his father did not like it. And that was the reason for the misunderstanding between the father and son. In the Bhagavad Gita, the Lord says, Namam duskritino mudha prapadyante naradhama mayaya paratajnana suram bhavamashita. Those miscreants who are grossly foolish, who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons do not surrender unto me. तो श्री चैतन्य महाप्रभु को जिस विरोध का सामना करना पड़ा मायावादी सन्यासियों के द्वारा हरिनाम संकीर्तन करने के कारण, तो वो कोई नया चीज नहीं है, ये एक सनातन परंपरा रही आई है, हमेशा से रहा है। दिस इज अ परपेचुअल इवेंट, हमेशा से रहा है। सतयुग में प्रहलाद महाराज को भी संकीर्तन करने में अपोजिशन हुआ, उनके खुद के पिता, सगे पिता उनको जो है रोकने का प्रयास किए, चैतन्य महाप्रभु को मायावादी सन्यासी रोकने का प्रयास किए, हरिदास ठाकुर को मुस्लिम काजी के आदमी लोग रोकने का प्रयास किए। शिला प्रभुपाद जी प्रचार करने गए तो ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, रशिया में जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और एथिस्टिक गवर्नमेंट, मटेरियलिस्टिक लोग, इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया, हाँ, ईर्ष्यालु लोग। लेकिन किसी भी स्थिति में हम देखते हैं कि किसी ने भी संकीर्तन मूवमेंट को रोकने का प्रयास किया, कोई सफल नहीं हुआ है। और कौन लोग प्रयास करते हैं रोकने का, भगवान गीता में बताते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, दोज हु आर ग्रॉसली फूलिश, यानी जो भौतिकवादी लोग हैं, जो भौतिकवादी लोग होते हैं उनको मूढ़ा बोला गया है, ग्रॉसली फूलिश। भौतिकवादी मतलब कि इस भौतिक संसार में कुछ कर्म करके उसका फल प्राप्त करके भोग करना, दैट्स ऑल। ये जिसका फिलॉसफी है, ईट ड्रिंक बी मेरी, खाओ पियो मौज करो, ये सिद्धांत, ये विचारधारा रखने वाले लोगों को भगवान गीता में बोलते हैं कि ऐसे लोग मूढ़ा है। मूढ़ा मतलब मूर्ख नंबर एक,
ग्रॉसली फूलिश है। और प्रैक्टिकली देखा जाए व्यवहारिक रूप से, तो मोर देन 95% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, मूढ़ा की कैटेगरी में। तो एक ये जैसे चार कैटेगरी भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, तो ये चार प्रकार के लोग संकीर्तन को पसंद नहीं करते हैं और संकीर्तन करने वाले भक्तों को परेशान करते हैं। जो मूढ़ा होते हैं वो सोचते हैं क्या तुम अपना फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हो, नाम जप करके हरे कृष्णा करके, इससे अच्छा कुछ खाओ पियो आनंद करो मौज करो। सुबह सुबह 4 बजे से उठ जाते हो। अरे सुबह 4 साढ़े 4 बजे इतनी अच्छी बढ़िया नींद आती है, अमृत के समान। और उस समय जबरदस्ती शरीर को कष्ट देना, जबरदस्ती जाके नहलाना ठंडी गर्मी बरसात में, और फिर बैठ करके जप करना, जप करते करते नींद आती है। हाँ, इतना कष्ट सहन करना, ये सब क्या बकवास है। तो जो मूढ़ा प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। वो लोग इस प्रकार से टॉन्ट करते हैं, चिढ़ाते हैं। उनको लगता है कि केवल इंद्रिय तृप्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है, और जो इंद्रिय तृप्ति अच्छे से तरीके से कर सके वही बुद्धिमान व्यक्ति है। तो इस प्रकार से ये लोग भी अपोज करते हैं, ये लोग भी जो संकीर्तन है नाम जप है इसको पसंद नहीं करते हैं। उनके अपने कान में भी जाने नहीं देना चाहते हैं। कोई अन्य लोग भी करेगा तो उसको भी फालतू टोका टाकी करेंगे। अरे चलो आप नहीं कर रहे आप मत करो, दूसरे को क्यों परेशान कर रहे हैं। लेकिन पसंद नहीं है ना, पसंद नहीं होगा तो इसलिए दूसरे को भी परेशान करते हैं। तो एक कैटेगरी ये है। तो इस कैटेगरी में कौन थे? हिरण्यकशिपु थे। हिरण्यकशिपु भोग विलास करने वाले, तो वो पसंद नहीं करते थे, है ना। नराधमा, फिर दूसरा कैटेगरी नराधमा। हाँ, जो लोवेस्ट अमंग मैनकाइंड, जो हर प्रकार के पाप कर्म में लगे हुए हैं, उनको नराधमा बोला जाता है। फिर तीसरा कैटेगरी माया परितक ज्ञान, यानी जिन जो हैं तो बुद्धिमान, जिनके पास ज्ञान तो बहुत है, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन माया अपहरित ज्ञान, जिनका वास्तविक ज्ञान को माया ने हरण कर लिया है, ऐसे लोगों को मायावादी बोलते हैं। मायावादी या स्कॉलर या वैज्ञानिक, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो बुद्धिमान तो प्रतीत होते हैं, वो बुद्धि तो होती है, लेकिन उनका जो वास्तविक बुद्धि है वो माया हर लेती है, और केवल जो है भगवान के संकीर्तन के विरोध में ऐसी बुद्धि को प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे लोग भी भगवान के नाम संकीर्तन पसंद नहीं करते हैं। और चौथी कैटेगरी होती है असुर लोगों की। असुर लोग मतलब डीमंस, राक्षस, असुर, जो कि ईर्ष्यालु होते हैं, भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति जो ईर्ष्या का भाव रखते हैं, तो वो लोग भी कभी भगवान का जो नाम संकीर्तन उसको पसंद नहीं करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति इस संसार में, ये सनातन शुरू से आता चला आ रहा है, कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम जप और संकीर्तन को अगर पसंद नहीं करता है, उसमें रुकावट डालता है, तो निश्चित रूप में ये चार कैटेगरी में से कोई एक ही व्यक्ति होता है। ये चार में से कोई एक हो सकता है। ज्यादातर आज के समय में या तो मूढ़ा कैटेगरी में होता है, या तो आसुर असुर कैटेगरी में आता है। और नराधमा तो जो पाप में लगे हुए हैं, तो ज्यादातर पाप में भी लगे हैं। माया पर तक ज्ञान कमी है, लोगों के पास इतना बुद्धि नहीं रह गया कि कोई स्कॉलर है मायावादी है। ज्यादातर मूढ़ा और आश्रम प्रवृत्ति में होते हैं, तो ऐसे लोग पसंद नहीं करते हैं। तो ये शिक्षा ये है भगवान देना चाह रहे हैं। भगवद गीता में ऑलरेडी भगवान ये बोल दिए, अपने भक्तों को डिक्लेयर कर दिए कि मेरे भक्तों आप लोग टेंशन मत लो, ये चार कैटेगरी के लोग रहेंगे इस संसार में और आके आपको रुकावट डालेंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। आप बस करते रहना, चाहे कितना भी कोई मूढ़ा व्यक्ति आ जाए, नराधमा, माया प्रत्यक ज्ञान और असुर रोकने का प्रयास करे कि नाम जब क्यों करते रहते हो, ये क्या करते रहते हो, पागल हो गए हो, और कोई काम धंधा नहीं मिला है, यही सब करना है, बस हो गया। तो बस एक कान से सुनने का, वहीं से निकाल देने का, टेंशन नहीं लेने का, अपना नाम जप करते रहने का। बट एनीवे, तो यहाँ पे जो श्री चैतन्य महाप्रभु को जो अपोजिशन किए वो हुए मायावादी सन्यासी। और वो जो है मारा माया परतक ज्ञान की कैटेगरी में आते हैं। और आसुरम भावम भी बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि ईर्ष्या भी रखते हैं, ये कृष्ण के प्रति ईर्ष्या का भाव है, इसलिए आसुरम भावम। The Mayavadi sannyasis are asuram bhavam ashrita, which means that they have taken the path of asuras, demons who do not believe in the existence of the form of the Lord. ईर्ष्या के कारण भगवान के जो स्वरूप है उसको स्वीकार करना न पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोग को असुर बोला जाता है। तो मायावादी उस कैटेगरी में होते हैं। The Mayavadis say that the ultimate source of everything is impersonal, and in this way they deny the existence of God, saying that there is no God. Uh, there is no God is direct denial of God, and saying that God exists but has no head, legs, or no head, legs, or hands, cannot speak, hear, or eat is a negative way of denying his existence.
तो जो नास्तिक होते हैं वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि भगवान नाम तो कोई चीज नहीं, तो उनको नास्तिक बोला जाता है। मायावादी लोग इसी चीज को इनडायरेक्ट तरीके से बोलते हैं। वो बोलते हैं गॉड एग्जिस्ट, गॉड है, लेकिन उनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं है, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, खा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली यही बोलना हो गया कि नहीं है, भगवान है ही नहीं। तो इसलिए मायावादियों को भी नास्तिक ही बोला जाता है, एक तरीके से वो भी नास्तिक ही होते हैं। अ पर्सन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड ब्लाइंड, एंड हु कैन नॉट वॉक इज कॉल्ड लेम, one who has no hands is called helpless, one who cannot speak is called dumb, and one who cannot hear is called deaf. To the Mayavadis, proposition that God has no legs, no eyes, no ears, no hands is an indirect way of insulting him by defining him as blind, deaf, dumb, lame, helpless, etc. हाँ, गाली देना हुआ एक तरह से। हाँ, ये उनका प्रार्थना है। भगवान का कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं है, आंख नहीं है। या एक तरह से इनडायरेक्टली वो ये बोलना चाह रहे हैं कि भगवान अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, लंगड़े हैं, ये बोलना चाहते हैं। तो इसलिए इस प्रकार का जो भाव रखते हैं तो कभी वो भगवान की भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। Therefore, although they present themselves as great Vedantis, they are factually Maya Paratajnana. In other words, they seem to be very learned scholars, but the essence of their knowledge has been taken away. हाँ, तो हालांकि वो लोग अपने आप को बड़े वेदांतिश के रूप में प्रस्तुत करते हैं, बहुत बड़े बड़े शास्त्र, वेद, उपनिषद भी पढ़ते हैं, और उस पर व्याख्या भी कर सकते हैं, संस्कृत का ज्ञान होता है, मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में वो कौन है? माया परत ज्ञाना, माया अपहरित। अपहरिता मतलब चुरा लेना, अपहरण कर लेना, माया के द्वारा जिनके ज्ञान को चुरा लिया गया है। इसलिए वो भगवान को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। Impersonalist Mayavadis always try to defy Vaishnavas because Vaishnavas accept the Supreme Personality as the supreme cause and want to serve him, talk with him, and see him. Just as the Lord is also eager to see his devotees and talk, eat, and dance with them. These personal exchanges of love do not appeal to the Mayavadi sannyasis. Therefore, the original purpose of the Mayavadi sannyasis of Benares in meeting Chaitanya Mahaprabhu was to defeat his personal conception of God. ये चाहते थे। इसलिए मायावादी लोग जो होते हैं वो भगवान को सेवा करना, उनको उनसे बात करना, उनके व्यक्तिगत स्वरूप को, उनके दिव्य गुणों को, उनके स्वरूप को, सुंदरता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। इसलिए वो हमेशा जो वैष्णव होते हैं उनके खिलाफ खड़े रहते हैं, क्योंकि वैष्णव लोग हमेशा तत्पर रहते हैं भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का गुणगान करने के लिए, भगवान के साथ भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान से बात करने के लिए, भगवान को खिलाने के लिए, भगवान के साथ डांस करने के लिए। जैसे उसी तरह से भगवान भी बहुत ईगर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो मायावादी लोग को ये पसंद नहीं होता है, इसलिए वो जो होते हैं वैष्णवों को हमेशा विरोध करते रहते हैं। और इसी उद्देश्य से बनारस के जो मायावादी सन्यासी थे वो चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे बारंबार, ताकि वो चैतन्य महाप्रभु को उनके परम भगवान कृष्ण के निंदा करके उनको दुख पहुंचा सके। हाँ, दैट इज द प्लेजर दे डिराइव। हाँ, यही मायावादी लोगों का केवल एक ही सुख है। क्या सुख है? वैष्णवों का वैष्णवों को भगवान की निंदा करना वैष्णवों के सामने, और फिर जब वैष्णवों के हृदय को दुख मिलता है तो ये उनका सुख होता है। दैट्स ऑल, यही उनका एकमात्र हैप्पीनेस का स्रोत है। उनके पास अपना वेदांत पढ़ने में या अपना ब्रह्म ब्रह्म निराकार ब्रह्म ब्रह्म करने में कोई सुख नहीं मिलता है। हाँ, कोई भी वैष्णव जो होता है वो किसी मायावादी के पास जा करके उसको डिफीट करने का पसंद नहीं करता है। ये नहीं कि मायावादी लोगों को डिफीट करके वैष्णव जो है बड़े आनंद में हो जाते हैं, वो कार्य नहीं है। वैष्णव तो चाहते भी नहीं, मायावादी लोगों का दर्शन भी नहीं करना चाहते। दे आर सिंपली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी बाय सर्विंग कृष्णा। जो वैष्णव शुद्ध वैष्णव होते हैं वो केवल कृष्ण का गुणगान, कृष्ण का नाम रूप गुण लीलों का गुणगान करना, कृष्ण का सेवा करने में उनको दिव्य आनंद मिलता रहता है। हाँ, लेकिन अन्य लोग, चाहे भौतिकवादी लोगों के लिए भी अप्लाई होता है, चाहे भौतिकवादी व्यक्ति हो या मायावादी हो या ब्रह्मवादी हो, या जो ये क्या बोलते हैं इनको, शून्यवादी, वॉइडिज्म। तो ये लोगों को अपने अपने कार्य में करने में सुख नहीं मिलता है, इसलिए ये वैष्णवों को पकड़ते रहते हैं, उनका निंदा करते हैं, भगवान का निंदा करते हैं, और इस प्रकार से ये खेल करते हैं। हाँ, ताकि लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो बड़े आराम से डिफीट कर देते हैं जब ऐसा कभी सामना करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मायावादी सन्यासियों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु को सामना करना पड़ा फाइनली। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े सिंपल विद स्वीट वर्ड्स ऑफ लॉजिक, बहुत ही सुंदर मिष्ट वाक्य यानी मधुर वाणी से अच्छे से प्रेम से डिफीट कर दिए। हाँ, महाप्रभु कोई जो है ऐसा उनको बनावटी चीज नहीं बोले, या उनको
मस्का लगाने का प्रयास नहीं किए, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज बोले महाप्रभु, डायरेक्ट है। देखिए पहले ही मीटिंग में, पहला ही अभी चालू हुआ, महाप्रभु साफ साफ बोल दिया, आप लोग जो आनंद ब्रह्मानंद में जो आपको सुख मिलता है वो एक नाले के पानी के समान है। हाँ, नाले का पानी कम होता है मात्रा में और गंदा भी होता है। लेकिन जो भगवान के नाम का जप कीर्तन जो सुख है वो एक विशाल सागर के समान है। तो लेकिन मायावादी सन्यासी लोग, महाप्रभु क्योंकि बड़े विनम्रता मधुर वचन में बोले, और दूसरा कि श्री चैतन्य महाप्रभु का साक्षात्कार था, और महाप्रभु उन मायावादियों के ऊपर कृपा दृष्टि करते हुए बोले, तो इसलिए मायावादी लोगों को बुरा नहीं लगा, वो लोग स्वीकार कर लिए, जैसे इस श्लोक में बताया गया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु however as a preacher turned the minds of the mayavadi sannyasis. They were melted by the sweet words of Sri Chaitanya Mahaprabhu and thus became friendly and spoke to him also in sweet words. तो श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े स्वीट मिष्ट वाक्य, मधुर वाक्य में मधुर तरीके से उनको वार्तालाप किए, प्रेम से समझाए, और लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड सत्य को सत्य करके बोले महाप्रभु। तो वो लोग बड़े खुश हो गए और उनसे फ्रेंडली हो गए श्री चैतन्य महाप्रभु से, और महाप्रभु को भी बड़े मिष्ट वाक्य में बोलना प्रारंभ कर देते हैं। सिमिलरली प्रभुपाद जी इसलिए बोल रहे हैं, सिमिलरली ऑल प्रीचर्स विल हैव टू मीट अपोनेंट्स बट दे शुड नॉट मेक देम मोर एनिमिकल। ये प्रभुपाद जी प्रचारकों को सावधान कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम जितने भी इस्कॉन में प्रचारक हैं, हम सबको कई अपोनेंट्स अपोजिट पार्टी लोगों से मुलाकात करना पड़ेगा। कई भौतिकवादी लोग, नास्तिक लोग, मायावादी लोग मिलेंगे, शून्यवादी लोग मिलेंगे, जो भगवान भगवान का नाम रूप गुण लीला को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन हमको सत्य को तो प्रस्तुत करना ही है, उसमें कोई संशय नहीं है। हम लोगों को खुश करने के लिए सत्य से, सत्य को छुपा नहीं सकते हैं, सत्य तो हम बोलेंगे, लेकिन उसको जो है स्वीट वर्ड्स में बोलना चाहिए। हाँ, ऐसे बोलना चाहिए ताकि लोग जो है उसको स्वीकार कर पाए, या अगर स्वीकार ना कर पाए तो कम से कम और ज्यादा शत्रुता का भाव ना रखें। तो ये हमारा प्रयास करना चाहिए। हालांकि कई बार हो सकता है ये ना भी हो, क्योंकि कई बार कुछ बहुत ही ज्यादा ईर्ष्यालु लोग हो जाते हैं, तो वो फिर डायरेक्ट मीठे वचन नहीं सुन पाते हैं, उनको फिर जो है तीक्ष्ण प्रहार ही करना पड़ जाता है। लेकिन ज्यादातर समय पे जो इनोसेंट लोग होते हैं, जो कि खुद ऐसे कोई कट्टर मायावादी भौतिकवादी नहीं है, नास्तिक नहीं है, लेकिन समाज के प्रभाव के कारण उन्होंने कुछ कुछ सुन लेते हैं, वो लोग तो आके बोलने लग जाते हैं, तो उनको प्रेम से समझाना चाहिए, तो वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, वो लोग फिर वैष्णव भी बन जाते हैं। लेकिन जो कट्टर वो जो होते हैं, जो सच में बहुत ईर्ष्या का भाव रखते हैं, तो उनको वो लोग प्रेम से बोलने पे नहीं समझते कई बार, तो उनको फिर स्ट्रिक्टली बोलना पड़ता है। हाँ। They are already enemies, and if we talk with them harshly or impolitely, their enmity will merely increase. हाँ, तो इसलिए वो ऑलरेडी एनिमिटी, शत्रुता बना के रखे हैं, इधर उधर सुनने के कारण इस्कॉन के अगेंस्ट कुछ कुछ सुन लेते हैं, भगवान के अगेंस्ट, कृष्ण के अगेंस्ट। तो इसलिए उनका गलती नहीं है, वो लोग तो गलत सुन लिए हैं इसलिए फंस गए हैं। तो वैष्णवों का जिम्मेदारी है कि उनको प्रेम से कृपा करते हुए अच्छे से समझाना चाहिए। वैसे प्रभुपाद जी कई भौतिकवादी लोग और ये साइंटिस्ट लोग मिलते थे, तो उनसे प्रभुपाद जी उनको खंडन करते थे उनके बातों को, लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता था। प्रभुपाद जी इतने दिव्य स्तर पे तर्क वितर्क करते थे, सॉलिड प्रूफ दे करते थे। हाँ। लेकिन कुछ कुछ केस में जो कट्टर मायावादी होते थे जब मिलते थे, तो प्रभुपाद जी जो है कृष्ण का जो क्या बोलते हैं अपराध सहन नहीं कर सकते हैं, तो प्रभुपाद जी उनको बहुत अच्छे से धोते भी थे कई बार। जैसे डॉक्टर पटेल करके हुए मुंबई में मॉर्निंग वॉक में जाया करते थे, तो वो जो है सुनने को तैयार ही नहीं होते थे। प्रभुपाद जी जो भी लॉजिक देते पहले प्रेम से समझाते थे प्रभुपाद जी, लेकिन जब नहीं सुनते थे तो प्रभुपाद जी बिल्कुल आवाज ऊंचा करके और गरजने लगते थे, और गरज गरज के उनको फिर बोलते थे, तो बेचारा फिर डर जाता था, फिर चला जाता था, फिर कुछ दिन बाद फिर से आता, लेकिन फिर भी शुद्ध वक्त है प्रभुपाद जी होने के कारण हमेशा वो आकर्षित रहते थे। प्रभुपाद जी वो बोलते थे कि आपसे, आपके उनके शिष्य को बताते थे कि आपके गुरु जी से आर्ग्यूमेंट करने में मेरे को डर लगता है, कई बार वो बहुत गरजने लग जाते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब नहीं आऊंगा दोबारा, लेकिन पता नहीं एक अद्भुत कुछ तो आकर्षण है जो मुझे बार बार खींच के लाता है उनके पास। तो इस तरह से वो आते थे, फिर फाइनली वो कन्वर्ट भी हो गए और बहुत अप्रिशिएट किए प्रभुपाद जी के जाने के बाद। डॉक्टर पटेल प्रभुपाद जी को बहुत अप्रिशिएट किए थे बाद में। So we should therefore follow in the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu as far as possible and try to convince the opposition by quoting from the Shastras and presenting the conclusion of the Acharyas. It is in this way that we should try to defeat all the enemies of the Lord.
तो इस तरीके से भगवान के जितने भी शत्रु हैं उनको हमको डिफीट करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में पालन करते हुए, विनम्रता से, प्रेम पूर्वक समझा करके, और शास्त्रों का कोड देते हुए, और तर्क के साथ, लॉजिक के साथ, और आचार्यों के निष्कर्ष को बताते हुए हम ये कार्य कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम, कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे यस कृष्ण प्रभु। रेवती जी। प्रभु हरे जी, कृष्ण। प्रभु जी जब मायावादी लोगों की बात करते हैं हम, तो मायावादी लोग हमारी निंदा करते हैं कि आप चैंटिंग करते हैं, धोती पहनते हैं, टीके लगाते हैं। तो हम बाहर वालों की बात करते हैं प्रभु जी, कई कई भक्तों के तो घरों में भी यही प्रॉब्लम है। उनके घर के ही लोग उनको कैसे बोलते हैं, "ये क्या लेके बैठा है तू"। कहीं हाँ कहते हैं सही बात। टक्कल, बाल निकाल के खड़ा है, टकला बन के घूम रहा है, कहीं टीके लगा रहा है लंबे लंबे, हाथ में माला लिए। हमें शर्म आती है बोले, तेरे को देख के बोले। हाँ सही तो बात है, ऐसे ऐसे लोग कई कैसे, बार। ऐसे लोग कैसे कैसे इनको बिहेव कर। तो कई बार घर के परिवार वाले लोग ही ऐसे ऐसे बोल देते हैं। हाँ, तो अगर आप जूनियर हैं, आप उनसे नीचे हैं, तो निश्चित रूप में हमको तर्क वितर्क तो नहीं करना चाहिए ज्यादा। ले हम प्रेम से समझाने का, जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रेम से समझाने का प्रयास किए, तर्क दिए, बोले कि ये शास्त्रिक है, ये कोई ऐसा मनमाना तरीका नहीं है, ये वैदिक संस्कृति है, और हम वैदिक संस्कृति को पालन कर रहे हैं। ये पैंट शर्ट पहनना, ये सब पहनना, ये तो मॉडर्न कल्चर है ना, तो इसमें क्या गलत क्या है, ऐसा प्रेम से बोल सकते हैं। फिर भी अगर नहीं सुनते हैं तो फिर अपना कार्य करते रहना चाहिए, उनको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ज्यादा तर्क वितर्क करने से फिर क्या, संबंध भी गड़बड़ हो जाएगा, और फिर हमारा भौतिक जीवन भी खतरे में आ जाएगा। तो इसलिए भक्तों को अपने सगे संबंधी, पेरेंट्स हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, अगर वो लोग भक्ति को स्वीकार करने में उनको दुविधा है, कठिनाई है, तो उनसे समझौता करना चाहिए। देखो आप, ये मेरा अपना भक्ति का मामला है, मुझे आप करने दो, आप अपना करो। हाँ, तो इस मामले में फिर उनसे बातचीत नहीं करना चाहिए। अगर स्वीकार वो सुनने को तैयार हैं और आपको लगता है कि परिवर्तन आ सकता है, फिर हम उनको समझा भी सकते हैं, नहीं तो अपना अपना खुद का भक्ति करते रहना चाहिए, और भौतिक संबंध उनसे अच्छा बना के रखना चाहिए। फिर कालांतर में धीरे धीरे कई बार ऐसा होता है, क्योंकि आप वैष्णव, जितने शुद्ध वैष्णव आप बनते जाएंगे, तो उतनी मात्रा में फिर उनके भी हृदय में परिवर्तन आता है, क्योंकि वो आपके संग में रह रहे हैं। तो धीरे धीरे वो भी नाम सुनेंगे, महाप्रसाद खाएंगे, तो धीरे धीरे वो अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, तो समय लगता है। तो ये करना चाहिए। थैंक यू प्रभु। ओके, हरे धन्यवाद। कृष्ण। धन्यवाद। यस श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे आप ये कृष्ण। एक बार और रिपीट कर देंगे क्या? एक था कि सेंस ग्रेटिफिकेशन की वजह से वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और एक ईर्ष्या की वजह से, और दो क्या थे? ईर्ष्या के कारण, असुर लोग जो होते हैं ईर्ष्या के कारण, और जो मूढ़ा होते हैं भौतिकतावाद जीवन होने के कारण, और एक होते हैं माया परतक ज्ञान, यानी जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, मायावादी होते हैं, स्कॉलर होते हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, लेकिन भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरा और चौथा एक क्या कैटेगरी था, नराधमा। नराधमा मतलब पापी लोग, मनुष्यों में जो सबसे लोवेस्ट काइंड ऑफ पीपल है। तो ये भगवत गीता का 7वें अध्याय का 15वां श्लोक है, 7.15। आप उसको पढ़ लीजिए, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बड़े डिटेल में ये चार कैटेगरी के लोगों के बारे में बताते हैं। जी प्रभु जी। ओके, एक और क्वेश्चन था, क्या पूछ लूं? पूछ लीजिए। प्रभु जी, मायावादी होते हैं, और एक और कैटेगरी होती है लोगों की जो मतलब ब्रह्म को ही सब कुछ मानते हैं और कर्म कांड भी फॉलो करते हैं, तो वो मायावादी नहीं, कहलाते मायावादी हैं? उनको, नहीं नहीं, मायावादी उनको बोलते हैं जो कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं को स्वीकार नहीं करते हैं, भौतिक मानते हैं, और वो कृष्ण के ऊपर अपराध करते हैं, कृष्ण की लीलाओं को भौतिक मानते हैं, उनमें दोष देखते हैं। जो ब्रह्मवादी होते हैं वो लोग ये अपराध नहीं करते हैं, वो लोग केवल, उनको पसंद है ब्रह्म, ब्रह्म पे, निराकार ब्रह्म पे ही अपना ध्यान लगाना चाहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है कृष्ण के नाम रूप गुण लीला से, लेकिन वो कृष्ण का निंदा भी नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग अपराधी नहीं होते हैं, और कालांतर में वो अगर वैष्णव के संग में आते हैं तो ब्रह्मवादी लोग भक्त भी बन जाते हैं। यस हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। प्रभु जी, टाइम हो गया शून्यवादी। है। शून्यवादी मतलब जो सब कुछ शून्य मानते हैं, कि कोई ना तो ब्रह्म है, ना तो भगवान है, ना तो कुछ जगत है, सब कुछ मिथ्या मानते हैं। जगत को भी मिथ्या मानते हैं और ब्रह्म को भी मिथ्या मानते हैं, उनको शून्यवादी बोलते हैं।